स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। इंदौर के नयापुरा एयरपोर्ट रोड पर कल रात 13 सितंबर को श्री श्री खाटू श्याम अंबिकापुरी व्यवस्था समिति के द्वारा हेमंत परमार के घर खाटू श्याम बाबा जी का दरबार सजाकर निःशुल्क भजन एवं कीर्तन कराया गया। कल हुए इस स्नेहपूर्ण आयोजन में बाबा श्याम के भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेक कर अंबिकापुरी व्यवस्था समिति के इस निःशुल्क कार्य को खूब सराहा। आपको बता दें, कल रात इंदौर के नयापुरा एयरपोर्ट रोड पर स्थित हेमंत परमार के घर पर श्री श्री खाटू श्याम अंबिकापुरी व्यवस्था समिति के द्वारा निःशुल्क भजन एवं कीर्तन कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्री खाटू श्याम अंबिकापुरी व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मनीष शिमोलिया, उपाध्यक्ष राज ठाकुर, सचिव कृष्णा सोनी, मंत्री मयंक मंजवाल, मंत्री योगेश के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में रिपोर्टर्स से बातचीत करने के दौरान मनीष शिमोलिया ने पूरी समिति की तरफ से लोगों से बात की और कहा कि एक रोज जब उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा कि लोग अपनी मंडली बनाकर और पोस्टर पर निःशुल्क का बोलकर कीर्तन तो करवा लेते हैं, लेकिन वो प्रसादी या अन्य किसी रूप में श्याम भक्तों से रुपए ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने प्रण लिया कि वो उनकी समिति के साथ उन सभी के यहाँ निःशुल्क भजन करवाएंगे जो स्वयं कीर्तन करने की सक्षम या क्षमता नहीं रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारे समिति द्वारा बाबा का पहला निःशुल्क भजन है जिसकी सराहना भक्तों द्वारा खूब की जा रही है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उन सभी निर्धनों के घर बाबा का दरबार सजा सकें जो श्याम बाबा का दरबार सजाना तो चाहते हैं लेकिन वह किसी परिस्थिति के अनुकूल होने की वजह से नहीं सजा पाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चैनल्स में। और आज हमारी टीम जा पहुंची है एक ऐसी जगह पर जहां पर निःशुल्क कीर्तन का आयोजन श्री श्री खाटू श्याम समिति द्वारा किया गया है। तो आइए हम अब डायरेक्ट बात करते हैं हम खाटू श्याम समिति के अध्यक्ष से। जी सर, आपने आयोजन जो किया है इसमें आप निःशुल्क कीर्तन करवाते हैं? जी, इसमें निःशुल्क कीर्तन है। ये हम लोगों ने अभी जो व्यवस्था समिति बनने के बाद श्री श्री खाटू श्याम धाम व्यवस्था समिति के बाद बनने के बाद कई कीर्तन होते हैं तो निःशुल्क बोलते हैं, वो निःशुल्क नहीं होते। हमने हमारी तरफ से एक पहल करी है कि हम बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। जो लोग नहीं करा सकते कीर्तन, जो लोग बाबा की जोत का सामान नहीं ला सकते, वो हम लोग समिति द्वारा ला के निःशुल्क करा रहे हैं। तो ये पहल जैसे आपने की है, लास्ट टाइम भी अभी आपसे बात हुई थी तब ये बात हुई थी कि कई लोगों के यहाँ बैनर लगे हुए हैं कि निःशुल्क लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चार्ज लेते हैं और यहाँ पे भी देखी जा रही है कि थाली रखी हुई है। तो इस थाली का क्या यूज होगा? इस थाली का बाबा की जोत की जो थाली आएगी, इस थाली से जो भी निर्धन है जिसके घर पे कीर्तन होना है, अगला कीर्तन होना है, उसके घर का सारा सामान हम इसी जोत के जो पैसे आते हैं उसी से करेंगे। तो कब से कब तक स्टार्ट होगा? जैसे आपने अपनी चालू पहल तो शुरू कर दी है, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब भी है कि जो निःशुल्क के नाम पे कर रहे हैं कीर्तन और पैसा कहीं ना कहीं से ऐड लेते हैं। हम लोग हमारी समिति का सोचना ऐसा है कि जो भी पैसा आता है, जोत का जो भी पैसा हमारे पास एकत्रित हो रहा है उससे हम लोग निःशुल्क तो कराएंगे। और दूसरी चीज़, बहुत से कीर्तन मंडल ऐसे हैं कि जो निःशुल्क बोल के पैसे लेते हैं, वो ये समिति बिल्कुल नहीं करेगी और जो भी पैसा एकत्रित होता है उसको सिर्फ निःशुल्क कीर्तन में ही लगाएंगे। तो यहाँ दरबार भी सजा है, बाबा की जोत भी लग रही है, तो बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जोत के पैसे भी नहीं जुटा पाते हैं, तो उनके लिए कैसा क्या होगा? उनके लिए यह रहेगा कि समिति सारा सामान जो भी होता है, पूजन सामग्री होती है, वो अपनी तरफ से लाके उनके घर में जोत जलाएगी। हमारा उद्देश्य यह है कि घर घर जाके बाबा श्याम की जोत जले, बाबा सबके घर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा श्याम बाबा का नाम हर घर तक पहुँचे, बस यही चाहती है समिति। तो आप जितने भी असमर्थ लोग हैं जो कि बाबा का कीर्तन करवाने में समर्थ नहीं है, उनके घर में ही होगा या फिर सभी घरों में? सभी कीर्तन तो ऐसा होता है, अगर कई हमारे जो भजन गायक है या हमारी टीम है, अगर उनका भजन उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं तो हो सकता है हमें बड़े कीर्तन भी मिलेंगे जिसके लिए चार्ज पे भी करना पड़ेगा। और जो निःशुल्क जो नहीं कराना चाहते हैं, जो समर्थ नहीं है कराने में, उनके लिए निःशुल्क कराएंगे। और जो पे करके कराना चाहता है उसको बड़े लेवल पर कार्यक्रम भी करेंगे। हाँ, जैसे वो पे करेंगे तो वो किसी अन्य घर में भी अपन लगा सकते हैं। साउंड वाली टीम होती है हमारी, ठीक है, उनके लिए लाइट वाली टीम होती है, दरबार वाला लगाते हैं तो दरबार वाले के लिए,
इसी तरीके से हमारे पास अभी व्यवस्था समिति के पास जो दरबार आज लगा है वो दरबार हम निःशुल्क लगाएंगे, जो हम निःशुल्क लगाएंगे। जितने भी हमारी टीम है वो अभी निःशुल्क ही रहेंगे अभी तक। व्यवस्था की आपकी व्यवस्था समिति के बहुत सारे लोग ये लिखते हैं, राज भैया, तो बाबा के प्रेमी जितने भी प्रेमी है, घर घर बाबा की ज्योत जले, गरीब से गरीब परिवार में बाबा की ज्योत जले, गरीब से गरीब परिवार में बाबा का नाम लिया जाए, कीर्तन हो, बस यही मन में विश्वास लेके और एक आस लेके निकले हैं। जय श्री। तो जैसा कि देखा आपने, खाटू श्याम मंदिर व्यवस्था समिति ने कितनी अच्छी पहल शुरू की है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी ये पहल जो गरीब लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और आपकी बहुत अच्छी पहल है, उसके लिए सराहनीय कार्य है। मैं इनका चैनल्स के माध्यम से बहुत शुक्रिया अदा भी करती हूँ, और यही दुआ करते हैं कि आगे भी ये बहुत अच्छी ऊंची लेवल पे जाएं और बाबा की ज्योत हर घर में अच्छे से अच्छे जगह और हर घर में बाबा का नाम हो, जैसे कि ये है ही कलयुग के अवतार। श्री श्री खाटू धाम व्यवस्था समिति के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा श्याम की जो ज्योत है हर घर पे प्रज्वलित हो और हर जगह पे कीर्तन बाबा श्याम का हो सके। और लेके व्यवस्था समिति निकली है और ये निःशुल्क कीर्तन का आयोजन हमने किया है, और महीने में यही 4 दिन हर सोमवार का भी हमने डिसाइड किया है कि महीने में 4 दिन हर सोमवार हम निःशुल्क कीर्तन जो असमर्थ हैं उनके यहाँ निःशुल्क काली कीर्तन का आयोजन करेंगे। और आज से यहाँ से शुरुआत हो गई है। हेमंत सिंह परमार जी हैं, इनके यहाँ पे आज से शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की। क्योंकि मुद्दा अपना ये उठा था कि निःशुल्क के नाम पे लोग पैसा ले रहे हैं, बोर्ड तो लगा देते हैं निःशुल्क, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा सामग्री या किसी भी सामग्री को लेकर अभी जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए पूजा सामग्री भी आप खुद ही जुटा रहे हैं। तो बोर्ड पे लिखा तो निःशुल्क है, लेकिन फिर भी पैसे ले रहे हैं, तो ये उनके लिए आपका क्या जवाब है? क्योंकि आपकी बहुत अच्छी पहल है ये आपकी। हमारा कहने का मतलब ये है साहब कि आज इंदौर में और पूरे भारत में खाटू श्याम प्रेमी को कोई कमी नहीं है, और हर खाटू श्याम को प्रेमी को धनी नहीं है, ठीक है। जो नहीं है उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, और जितना व्यवस्था समिति से हो पाएगा, जितना अच्छे अच्छा हो पाएगा वो हम करेंगे। और जो मैडम जो अभी ले रहे हैं पैसा, उनके लिए तो फिर बाबा बैठेंगे, उसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अपन तो ये है बाबा की चरणों में हाजिरी लगाएंगे, जो बाबा जैसा करेंगे वैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अच्छा होगा। जय श्री। मनीष जी, और कुछ आगे सोचा है कि आगे अपने बाबा की ज्योत को और जागृत करना है, बहुत सारे लोगों को जोड़ना है? समिति के माध्यम से तो प्रचार प्रसार चालू हो गया है। आप लोगों के सहयोग से और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। जो लोग हम लोगों को नहीं जानते हैं, हो सकता है आपके माध्यम से हम लोगों को जाने। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उन तक पहुँचाने में सभी सदस्य जुड़ चुके हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें डाल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मनीष सुनोगिया 9144 पेंटा7, 5 बार 7 है लास्ट में, 9144 पेंटा7। अब हम बात करते हैं जिनका कीर्तन है, उन्हें कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बिल्कुल दिल से सभी घर परिवार वालों को, गली वालों को बहुत खुशी की अनुभूति हुई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। बिल्कुल फिर आप तो निःशुल्क हुआ इतना है। सामर्थ्य रखते थे कि आपने पूजा का सामान मंगाया है, बिल्कुल। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पहली शुरुआत है, बिल्कुल, और बहुत पहले ज्योत आपके घर में ही बाबा की जगह जी है। जी। मैंने फ़ोन भी लगाया था अपने यहाँ पर, पूछा भी था कि अपना प्रोग्राम का क्या रहेगा, क्या चार्ज रहेगा। तो यहाँ से जो मेरे को फ़ोन आया है, यहाँ से ये कहा गया है कि आपके यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आप कुछ नहीं कर पाते ना, तो उसका भी योगदान हम हमारी समिति द्वारा दिया जाएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम कृष्णा करा। जी का क्या जवाब है? भजन का प्रयास करता हूँ, विनायक ओझा मेरा नाम है। आपको एक लास्ट यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो करवा रहा है ये बाबा करवा रहा है, और आप भी आए तो बाबा ही आपको बुलाया है। इसलिए छोटा सा एक भजन के 1-2 लाइन। तेरे भजनों को गाना सके, ऐसे वाणी का क्या फायदा हो, तेरे भजनों को गाना सके, ऐसे वाणी का क्या फायदा, तालियां जो बजा ना सके, ऐसे हाथों का क्या। जय श्री श्याम। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अपने भजनों से भाव से बाबा को रिझाते हैं। इसी के साथ में गरिमा और चेतना लेते हैं आपसे इजाजत। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल्स के साथ।